Let this question: A and B are 2 points on a uniform metal ring whose center is C. The angle ACB is theta and where A and B are the maintained at two different constant temperature. A और 2 पॉइंट्स एक यूनिफॉर्म मेटल रिंग्स है, सी इसका सेंटर पॉइंट है, ए सी भी थीटा है बेटा। और यहाँ पे बोला है कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री द रेट ऑफ हीट फ्लो इज ऑफ थ्रू ए बी इज 1.2 वाट। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री द रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? आइए यहाँ पे बेटा हमें यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग मेटल वायर बताया जा रहा है। सर्कुलर रिंग मेटल वायर में यहाँ पे हम 2 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली पॉइंट लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है बेटा। और ये दोनों पॉइंट जो कहाँ पे मिलते हैं बेटा? एक सेंटर पे मिलते हैं। और सेंटर पे एंगल कितना बनाते हैं? यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर यहाँ पे टी ए है और टी बी है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर ये एंगल हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ये एंगल थीटा जो है आपके पास यहाँ पे 180 डिग्री का होता है, तो जो हीट फ्लो रेट यहाँ पे होने वाला है, टोटल हीट फ्लो रेट होने वाला है वो 1.2 वाट है बेटा। तो 180 डिग्री होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस ये हुआ, एक टेम्परेचर डिफरेंस ये हुआ। मतलब ये ए पॉइंट का टेम्परेचर है और ये बी पॉइंट का टेम्परेचर है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका बीच में यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस ऊपर वाले का होगा वही थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे वाले का होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो हीट फ्लो रेट यहाँ पे 1.2 वोट है बेटा, 1.2 वाट है। तो द रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला है, द रेट ऑफ हीट फ्लो वो क्या होता है? द रेट ऑफ हीट फ्लो होता है dQ/dt होता है, जो कि यहाँ पे हमको 1.2 वॉट दिया है, जो आपके चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। और पैरेलल कॉम्बिनेशन थर्मल रेजिस्टेंस होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बराबर तो R/2 के बराबर होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा टी है और थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे R/2 है बेटा। ये R है और ये ऊपर नीचे 2 हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आपके 0.6 के यहाँ पे बराबर आ जाता है बेटा। यहाँ तक की बात हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब आगे की बात करते हैं बेटा। आगे हमें क्या बोला जा रहा है? आगे हमें यहाँ पे स्पेशली बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो सर कंडीशन 2 के सेकेंड बेटा क्या है कि एक सर्कुलर वायर में है बेटा, अगर एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा? 90 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल देखने को मिलता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस की अगर बात करता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस, अब वो रेजिस्टेंस आपके अलग अलग हो जाएंगे बेटा। अब आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि अब रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया। तो अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है बेटा, टेम्परेचर अभी भी वही टी ए है, वही टी बी है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी वो वही सेम है बेटा। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने वाला है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें हमें R1 R2 पता होने चाहिए कि R1 R2 यहाँ पर अब क्या होने वाला है बेटा। तो हम ये जानते हैं कि अगर पूरे की लेंथ पहले L थी, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो अगर मान लीजिए इस सेमी सर्कल वाले की लेंथ अगर L/2 थी, थर्मल कंडक्टिविटी K था और एरिया A था, तो बेसिकली हमने R किसको माना है? हमने R इसी को तो माना है। तो R का मतलब क्या है? लेंथ हमने किसके लिए बेटा? L/2 ली है, थर्मल कंडक्टिविटी K लिया और एरिया A लिया, इसको हमने R बोला है। तो अब हमने लेंथ कितनी कर दी? अगर हम लेंथ को देखें तो हमने यहाँ पे 1/4 लेंथ कर दी, तो ये लेंथ L/4 है। तो ये लेंथ बेटा कितनी है? 3L/4 है। थर्मल कंडक्टिविटी वही K है, वही एरिया A है। थर्मल कंडक्टिविटी वही K है, वही एरिया यहाँ पे A है बेटा। तो अगर मैं आपकी रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो कि थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितने कितने थर्मल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं बेटा। तो थर्मल रेजिस्टेंस सब क्या हो जाएंगे? थोड़े अलग हो जाएंगे। ये आपके पास R1 डैश हो जाएगा और ये आपके पास R2 डैश हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे R1 डैश और R2 डैश हम कैलकुलेट करें तो R1 डैश के लिए जो लेंथ हो गई है वो L/4 हो गई है, 1/4 है थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये एरिया हो जाता है। इसी प्रकार से अगर R2 डैश कैलकुलेट करें तो वो 3L/4 हो जाएगा और थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू एरिया हो जाता है बेटा। तो अगर मैं इसको R के रूप में लिखना चाहता हूँ क्योंकि जिससे इजीली कंपेयर कर पाएँ, तो L/2 के को हमने R बोला है, तो अगर L/2 के को R बोला है तो बेसिकली ये R/2 हो जाएगा और ये बेसिकली आपके पास 3R/2 हो जाता है। तो हमने इस R1 डैश को हमने R/2 लिख दिया और इसको हमने कितना लिख दिया? 3R/2 लिख दिया। और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब R1 डैश इंटू R2 डैश, R1 गुना R2 अपन R1 प्लस R2 मतलब R1 डैश प्लस R2 डैश लिखा जाएगा। तो R1 डैश कितना है? R/2 है। R2 डैश कितना है? 3R/2 है। और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो R/2 में मैंने यहाँ पे 3R/2 को ऐड कर दिया बेटा। तो बेसिकली ये कितना हो गया? देखो 3R² 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 4R/2 हो जाता है बेटा। तो यहाँ से R कट गया और यहाँ पे 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आ जाता है वो कितना आ गया बेटा? 3R/8 हो जाता है बेटा। 3R/8 यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बाद वाला हो गया। तो बाद में जो हीट करंट फ्लो करेगी, बाद में जो टोटल हीट करंट फ्लो करने वाली है वो बिल्कुल सिंपल आप लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस।
तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर तो अभी भी वही है, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 3R/8 हो जाता है। तो 8 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया बेटा। अब कंपेयर करो बेटा, पहले कितना था, तो पहले आपके जो हीट फ्लो रेट था, पहले जो हीट फ्लो रेट था, अगर हम उस पर जाते हैं तो फिर ΔT/R का वैल्यू 0.6 था बेटा। तो अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूँ ΔT/R का वैल्यू, तो 8/3 और डिवाइड बाई कितना था बेटा, 0.6 था बेटा। तो 0.6 को काटेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और 1.2 को आप इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1.6 वाट हमें आंसर देखने को मिलता है बेटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, द रेट ऑफ हीट फ्लो रेट बेटा कितना हो जाएगा, 1.6 वाट आपका आंसर हो जाता है बेटा। अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो गया 1.6 वाट, मतलब सी ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।